खत्म हुआ श्रावस्ती लोकसभा सीट पर बरकरार सस्पेंस। आखिरकार राम शिरोमणि वर्मा का ही नामांकन पास हुआ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती लोकसभा सीट पर चल रही उहापोह की स्थिति आज समाप्त होती दिखाई दे रही है। श्रावस्ती लोकसभा सीट पर उस समय उहापोह की स्थिति पैदा हो गई जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व बलरामपुर सीट से सदर विधायक रहे धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू द्वारा समाजवादी पार्टी के ए-बी फॉर्म पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया। 4 मई को धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने अपने ए-बी फॉर्म के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद से लोकसभा सीट के मतदाताओं में यह स्थिति पैदा हो गई। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार व निवर्तमान सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने भी अपनी ताकत दिखाई। जिस दिन धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने अपना नामांकन पत्र ए-बी फॉर्म के साथ जमा किया, उसी दिन राम शिरोमणि वर्मा अपने समर्थकों, तमाम जिलाध्यक्षों व तमाम पूर्व विधायकों के साथ लखनऊ के लिए कूच कर गए। उन्होंने जाकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की और पूरी यथास्थिति से वाकिफ करवाया। उसके बाद 6 तारीख से राम शिरोमणि वर्मा को भी ए-बी फॉर्म जारी किया गया। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी को एक धीरू सिंह के जारी किए गए कैंसिलेशन लेटर भी भेजा गया। फिर भी जिले के मतदाताओं में उहापोह की स्थिति बनी रही कि आखिर पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू श्रावस्ती लोकसभा सीट के सपा सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या निवर्तमान सांसद राम शिरोमणि वर्मा। आज यह स्थिति पूरी तरह से साफ तब हो गई जब निर्वाचन आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर राम शिरोमणि वर्मा के नामांकन पत्र को एक्सेप्ट होने की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई। इसके साथ ही उनके एफिडेविट को भी सार्वजनिक कर दिया गया है। वहीं राम शिरोमणि वर्मा के समर्थकों द्वारा दोपहर में एक भ्रामक सूचना फैलाई गई, जिसमें भ्रामक तौर पर यह दावा किया गया था कि राम शिरोमणि वर्मा का नामांकन खारिज किया जा रहा है, जिसका रिटर्निंग ऑफिसर द न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया, जिस पर कार्रवाई होते हुए राम शिरोमणि वर्मा पर अर्थदंड लगाने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राम शिरोमणि वर्मा का पर्चा एक्सेप्ट होने के बाद जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर है, वहीं धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के खेमे में मायूसी छाई हुई है। तकरीबन 3 दिन चले इस उठापटक की स्थिति में कौन जीता और कौन हारा यह कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन जिले के मतदाताओं में यह भ्रम जरूर पैदा हुआ कि समाजवादी पार्टी बारात पहुंचने के ऐन वक्त तक अपने दूल्हों को ही क्यों नहीं तय कर पा रही है। नामांकन का आखिरी दिन होने के कारण जब राम शिरोमणि ने 6 मई को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, तब यह स्थिति थोड़ी बहुत क्लियर होती नजर आई थी। लेकिन सूत्रों के अनुसार बाद में धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के समर्थक व उनके द्वारा खुद भी तमाम तरह के आरोपों व प्रत्यारोप लिखित में लगाए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी तथ्यों का गहनतापूर्वक जांच किया और तमाम कागजातों के निरीक्षण के उपरांत उन्होंने राम शिरोमणि वर्मा के नामांकन पत्र को सही पाया। इसके बाद भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सपा के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में राम शिरोमणि वर्मा का नाम शो होने लगा। अब देखने वाली बात होगी कि 25 मई को मतदाता अपने घरों से निकलकर किसे अपना नेता चुनने का काम करते हैं और 4 जून को रिजल्ट किसके पक्ष में आता है। फिलहाल लोकतंत्र के इस महापर्व में नेता और जिले के आला अधिकारी लोगों के साथ बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मतदान की अपील कर रहे हैं। हमारे साथी बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी की यह पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर यानी कि श्रावस्ती लोकसभा सीट पर चल रही राजनीतिक उठापटक को अब विराम लगता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अब राम शिरोमणि वर्मा का नाम शो होने लगा है और उनका नामांकन पत्र अब एक्सेप्टेड बताया जा रहा है। बलरामपुर और श्रावस्ती जिले की 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर श्रावस्ती लोकसभा का गठन साल 2009 में किया गया था। उसके बाद से यहां पर तमाम राजनीतिक दलों का दबदबा बना रहा। अगर पिछले चुनावों की यानी कि 2019 की बात करें तो राम शिरोमणि वर्मा ने कुछ 5000 से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दद्दन मिश्रा को शिकस्त दी थी।
तब से लगातार राम शिरोमणि वर्मा इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी से वो 5 साल तक सांसद भी रहे। लेकिन तमाम तल्खियों के बाद उन्हें बहुजन समाज पार्टी से कुमारी मायावती जी ने निकाल दिया। तब से वो सपा में जाने की फिराक लगा रहे थे। जब समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट मिला और उनका टिकट घोषित किया गया, तब से लेकर तमाम तरह की अटकलबाजी और बयानबाजी का दौर भी चलता रहा। बलरामपुर और श्रावस्ती जिले के तमाम नेताओं ने न केवल इस पर अपनी दावेदारी पेश की, बल्कि अब जब अंतिम समय में नामांकन का आखिरी दौर चल रहा था, तब धीरू सिंह ने बाजी को पलटते हुए 4 तारीख को सपा के एबी सिंबल पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। जब धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने अपना एबी पत्र दाखिल किया, उसके बाद से तमाम राजनीतिक उहापोह की स्थिति बन गई। मतदाताओं में कहीं ना कहीं यह दिक्कत पैदा होने लगी कि अब यहां से कौन चुनाव लड़ेगा। फिर जब 5 मई को जो है अपने लाव लश्कर के साथ राम शिरोमणि वर्मा 4 विक्रमादित्य मार्ग यानी कि सपा कार्यालय पहुंचे, तब जाकर उन्होंने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, अखिलेश यादव से मुलाकात की, तब जाकर स्थिति क्लियर हुई और फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। अब इस तमाम उठापटक पर न केवल विराम लगता दिखाई दे रहा है, बल्कि जो चीजें कही जा रही थी, राजनीतिक रूप से कमजोर करने की जो बातें कही जा रही थी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को, उस पर भी विराम लगता दिखाई दे रहा है। खैर, बलरामपुर और श्रावस्ती जिले में यानी कि इस लोकसभा सीट पर 6वें चरण में मतदान होना है। 19,72,000 मतदाताओं के ऊपर यह दारोमदार है कि वो किसे यहां से चुनकर अपना जनप्रतिनिधि बनाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत को भेजते हैं। 4 जून को नतीजे बताएंगे कि राम शिरोमणि वर्मा यहां से सांसद होते हैं या बसपा के प्रत्याशी या भाजपा के प्रत्याशी साकेत मिश्रा। बाकी तमाम लोग लड़ाई में हैं और लड़ाई लगातार चल रही है। प्रचार प्रसार का दौर भी लगातार चल रहा है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री न्यूज़ के लिए।